नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबरें आ रही है। बिहार की गर्मागर्म और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के हर गरीब परिवार जिनके पास जमीन नहीं है, उन सभी को सरकार जमीन देने वाली है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। दरअसल बिहार के बगहा से इसकी शुरुआत हो गई है। देखिए, बिहार सरकार ने बगहा के कई परिवारों को जमीन दी है। जमीन का पर्चा इनको दिया गया। फिलहाल बगहा में 130 भूमिहीन दलित परिवारों को सरकार ने जमीन दी है। तो बगहा से शुरुआत हो गई है और सरकार ने ऐलान किया है कि इस नवंबर महीने में हमारा लक्ष्य है कि 3 से 5 डिसमिल जमीन बिहार के कम से कम 2000 गरीब परिवारों को दिया जाए। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में हम सर्वे करवा रहे हैं और जहां जहां से जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार उस जिले में गरीब भूमिहीनों को जमीन देने का कार्य हम करेंगे। नवंबर महीने में हमारा लक्ष्य है कम से कम 2000 परिवारों को हम जमीन दें। कम से कम कहा जा रहा है, अधिक से अधिक ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सरकार ने यह भी ऐलान किए हैं कि अगले साल तक हम बिहार के हर गरीब को, हर जिले के गरीब को जमीन देने का कार्य पूरा कर देंगे। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बस थोड़ा सा इंतजार करें, शीघ्र भरेंगे शिक्षकों के खाली पद। लगातार 7वें चरण की शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना पर आमरण अनशन किया जा रहा है और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि बस हमें और कुछ ही दिनों का समय दीजिए, हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। जल्द ही बिहार में लाखों पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और वैसे बड़ी खबर आ रही है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में ही वैकेंसी आ जाएगी। दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह से आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों में बहाली की जाएगी, उसके बाद प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए, 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में। प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 पदों पर बहाली होगी। हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों से भी ज्यादा बहाली होने वाली है। प्रधानाध्यापक के 6,000 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1893 पदों पर बहाली की जाएगी। और जरा ध्यान दीजिएगा, कई प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि हम हाई स्कूल के शिक्षक बने। तो इस तरह से पहले सरकार हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करेगी ताकि प्रारंभिक विद्यालयों में जो सीट खाली हो वो खाली ना रह जाए, वहां भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। बिहार में अब किसानों से धान की खरीद की शुरुआत हो रही है। धान की खरीद का जिलावार लक्ष्य अब तय होगा और इस बार सरकार ने फैसला किया है कि राज्य की हर पंचायत में धान खरीद केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि बिहार के सभी जिलों में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू हो रही है और अभी उत्तर बिहार के कई जिलों में धान की खरीद शुरू भी हो गई है। जैसे उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण में खरीद शुरू हो गई है। और इस बार 2040 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का समर्थन मूल्य रखा गया है। यानी इस बार सरकार 20 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से धान की खरीद करने वाली है। बिहार के दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कुमार जी 10,000 दिव्यांगों को देंगे फ्री में बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल। और ये बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आओ पहले पाओ स्कीम पर यह काम करेगा और इस योजना को सफल बनाने के लिए 42,000 करोड़ की राशि कैबिनेट ने पास कर दी है। बिहार में पहली बार बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले वैसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका घर कॉलेज या विश्वविद्यालय से 3 किलोमीटर कम से कम दूरी पर रहना चाहिए। और साथ ही इस योजना का लाभ वैसे रोजगार करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य को मिलेगा जिनका आवास और रोजगार स्थल कम से कम 3 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर हो। तो ये लाभ कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों को भी मिलेगा या फिर रोजगार करने वाले आम लोगों को भी मिलेगा।
तो आखिर कितनी दिव्यांगता होनी चाहिए? तो देखिए, कम से कम 60% होनी चाहिए न्यूनतम दिव्यांगता। साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर की होनी चाहिए और पहले आओ पहले पाओ आधार पर यह काम करेगा। जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ही पहले मिलने वाला है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द ही सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन का भी वेबसाइट या लिंक जारी कर दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बच्चों के खाते में पैसे डाल दिए हैं। दरअसल बच्चों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 76 लाख बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिए 2022-23 से संबंधित छात्रवृत्ति एवं लाभुक योजनाओं की प्रोत्साहन राशि डाल दी है। यदि आपके बच्चे भी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो यदि उनको छात्रवृत्ति मिलती है या अन्य कोई भी लाभ मिलता है तो उसके पैसे सरकार ने डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। आप अपने बच्चे का खाता जरूर ही चेक करवा लीजिएगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में सड़क हादसों को अब रोका जाएगा। बिहार में चिन्हित 8,902 जगहों पर सड़क हादसे रोकने के लिए अब उपाय किए जाएंगे। इन 8,902 स्थलों पर या तो तीखे मोड़ है या फिर दो सड़कों के मिलान बिंदु हैं या फिर अंधेरा रहता है। तो सरकार यहां पर हादसों को कम करने के लिए जो भी जरूरी बन पाए वो उपाय करने वाली है। कई तरह की तैयारियां सरकार के द्वारा किया जाएगा। जैसे ओवर स्पीडिंग के कारण ऐसे स्थलों पर अक्सर दुर्घटना हो रही है। अब ऐसे स्थलों पर गति सीमा संकेतक चिन्ह भी लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही जरूरत के अनुसार सड़क संरचना में सुधार, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। अभी बिहार में पथ निर्माण विभाग के अधीन 21,774 किलोमीटर सड़क है और 2021 की बात करें तो 2021 में 2284 लोग मारे गए हैं। अतः सरकार हर संभव मदद करेगी ताकि सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। बिहार में प्रदूषण को देखते हुए ईंट भट्ठे लगाने पर जो रोक लगा दी गई थी, दरअसल अब इसे हटा दिया गया है। लेकिन कुछ नियम और शर्तें सरकार ने लागू की है। जैसे सरकारी दफ्तर, अस्पताल व स्कूल से 800 मीटर की दूरी पर लगेंगे ईंट भट्ठे। नए नियम के अनुसार यह भी कहा गया है कि कम से कम 25 पेड़ वाले बगीचे और 200 की आबादी वाले टोलों से ईंट भट्ठे की दूरी कम से कम 800 मीटर रहेगी। वहीं ईंट भट्ठे के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। नए मानक के अनुसार नदियों, वेटलैंड, डैम आदि से ईंट भट्ठों की दूरी कम से कम 500 मीटर की होनी चाहिए। तो इस तरह से सरकार ने ईंट भट्ठे बनाने वालों के लिए कई अन्य भी नियम लागू कर दिए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने युद्ध स्तर पर अब तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी बीच एक और बड़ी घोषणा हो गई कि सरकारी विद्यालयों में हर महीने होगी अभिभावक शिक्षक बैठक। बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है और ये हर महीने होगी। हालांकि हर महीने एक ही कक्षा के लिए ये आयोजित किया जाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में हर बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर वर्ग कक्ष के शिक्षक संबंधित अभिभावक से बात करेंगे। बच्चे की सीखने की स्थिति, गृह कार्य आदि से अवगत करवाया जाएगा। अभिभावक की राय भी लेंगे और बच्चे की बेहतरी के लिए उनसे सहयोग की अपील भी करेंगे। बिहार को स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है। भागलपुर से बड़ी खबर है कि नए साल में भागलपुर में हर घर में लगाए जाएंगे क्यूआर कोड। दरअसल बिहार सरकार भागलपुर के हर घर से कचरा उठाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए डिजिटल क्यूआर कोड लगाने वाली है। देखिए, भागलपुर में नए साल से निगम क्षेत्र के सभी घरों में क्यूआर कोड सिस्टम के तहत कूड़ा का उठाव किया जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद शहर में कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ नहीं दिखेगा और ना ही डस्टबिन में पड़ा हुआ दिखेगा। हर घर से सफाई कर्मी कूड़ा का उठाव करेंगे और उसे ऑटो ट्रिपर से सीधे ट्रांसफर स्टेशन ले जाया जाएगा। कूड़ा उठाव करने के बाद घर के आगे लगे क्यूआर कोड सिस्टम पर सफाई कर्मी अपने कार्ड से स्कैन करेंगे और इससे निगम में लगने वाले स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि उसके घर से कूड़ा का उठाव हुआ है या नहीं। मतलब गलत तरीके से किसी के घर से बिना कूड़ा उठाए ये लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर में। मतलब अब साफ सुथरा काम होगा, कोई भी धांधली नहीं होगी और शहर पूरा साफ होने वाला है।